मशीनें सबको दे दी गई कि हैक करके दिखाओ, और 3 घंटे से लेके 16 घंटे के अंदर सारी मशीनें हैक करके दिखा दिया, और उसी दिन से ईवीएम को वहां पर कूड़े में डाल दिया गया। ईवीएम हैकिंग पॉसिबल है एक। दूसरी बात है कि ईवीएम से चुनाव जीतना बड़ा आसान है। वो देख लिया पंजा है भी, और बत्ती बुझ जाती है 7 सेकंड के बाद। फिर जब वो लास्ट में गिरती है वो पर्ची, वो कमल की होती है। ईवीएम से मशीन आएगी तो हम तोड़ देंगे। मैं बंद कर दूंगा तो भी 40 मिनट तक इसका एक्टिव मोड रहता है, गूगल मोड या कुछ एक्टिव रहता है। गुंडागर्दी पर उतरी हुई है सरकार। बीते कई सालों से ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि ईवीएम के जरिए बेईमानी होती है, धांधली की जाती है और ईवीएम को टेम्पर करके ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। इसका हकीकत क्या है मैं समझूंगा उदित राज जी से, जो बीजेपी के पूर्व सांसद भी रहे हैं। सर, बीजेपी वाले कहते हैं कोई आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है कि ईवीएम टेम्पर किया जाता है या ईवीएम हैक किया जाता है। 2018 में लास वेगास अमेरिका में जितना ईवीएम मशीन बनाने वाले थे और हैकर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ, मशीनें सबको दे दी गई कि हैक करके दिखाओ, और 3 घंटे से लेके 16 घंटे के अंदर सारी मशीनें हैक करके दिखा दिया, और उसी दिन से ईवीएम को वहाँ पर कूड़े में डाल दिया गया। कोई भी डिजिटल चीज़ें का टेम्परिंग हो सकती है। अब पेंटागन, हमारा एम्स के वेबसाइट, सब चीज़ हैक हुई है। बैंक से पैसा निकाल ले जाता है, ये कौन सी बड़ी चीज़ है। तो लास वेगास में जब कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर जो ईवीएम मशीन बनाने वाला होता है वह प्राइवेट कंपनी होती है, और वो प्राइवेट कंपनी से ईवीएम कोई और अमेरिकन भी खरीद सकता है और ले जा के अपने घर ट्रायल करके उसको चेक कर सकता है। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन दूर से देख करके ईवीएम हैक करके दिखाओ। फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग में मोबाइल तक बाहर रखवा ले जाते, हाथ तक लगाने नहीं देते। अमेरिका में जैसे हुआ उस तरह से करके दिखाएं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये ईवीएम जनता को दे दे, या इलेक्शन कमीशन जनता को दे कि ले जाओ 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए ले जाओ, हैक करके दिखा देना। तो तब माना जाता है कि ईवीएम से हैकिंग नहीं हो रही है। अभी क्या है कि आप दूर से, ये तो भाई अजीब स्थिति है। और अच्छा, दूसरी बात है कि जो लोग कुछ इलीगली कर भी सकते हैं, वो दूर से लो फ्रिक्वेंसी में कोई इक्विपमेंट लगा करके टेम्पर करते हैं, वो अगर करेंगे भी तो गिरफ्तार हो जाएंगे, वो भी डर है। तो ईवीएम हैकिंग पॉसिबल है एक। दूसरी बात है कि ईवीएम से चुनाव जीतना बड़ा आसान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 4-5 प्रोग्रामर हेडक्वार्टर में बैठ जाएं और उस तरह से प्रोग्राम डिजाइन कर दें, और डिजाइन कर देंगे, न चीफ मिनिस्टर को पता होगा, न कैंडिडेट को, डीएम को, किसी को नहीं पता होगा। ऐसा मुझसे सुनने में आया कि लगभग 150 सीटों का पहले से कर लिया गया है। तो सिंबल लोडिंग फाइल कहाँ बंद होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग बार बार और भी मैं और कुछ अलग। दूसरा वीवीपैट की बात है। पहले जो शीशा वीवीपैट का था वो सफ़ेद हुआ करता था, ट्रांसपेरेंट हुआ करता था, तो दिख जाता था। अभी वो ब्लैक कर दिया है। तो जब एक वोटर क्या होता है, वोट दे देता है और पर्ची भी देख लेता है,
लेकिन वो पर्ची और असली में कटती नहीं है, उसके जाने के बाद वो कटती है। तो मान लीजिए हाँ, पंजा पर वोट दे के गया, तो वो देख लिया पंजा है भी, और बत्ती बुझ जाती है 7 सेकंड के बाद। फिर जब वो लास्ट में गिरती है वो पर्ची, वो कमल की होती है। अभी आए हुए थे जो एक्सपर्ट हैं इसके मामले में, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया कि ये ब्लैक कांच, काला कांच का ये खेल है 2017-18 से शुरू हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। और जब वो अमेरिका जैसे वहाँ पर ईवीएम को दे दिया जाता, जर्मनी में किया हुआ, उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम से मशीन आएगी तो हम तोड़ देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जर्मनी में कहा कि विचार किया जाए पेपर बैलेट से चुनाव का। जर्मनी में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में पेपर से होने लगा। डिजिटल कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है कि जिसको हैक नहीं किया जा सकता। कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं। मेरा मोबाइल है, ये मोबाइल अगर मैं बंद कर दूं तो भी फ़ोटो ले सकते हैं। मैं बंद कर दूंगा तो भी 40 मिनट तक इसका एक्टिव मोड रहता है, गूगल मोड या कुछ एक्टिव रहता है। ये तो ऐसा कोई आजकल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कोई है ही नहीं है जो कि हैक नहीं किया जा सकता। ये ताजुब की बात है इस देश में कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा रहा है, एक सरासर गलत। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो कहते हैं कि ईवीएम टेम्पर प्रूफ है, कभी भी हैक नहीं किया जा सकता। तो क्या ये मान लिया जाए कि सीईसी झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो इसका जवाब पहले ही दे दिया, बल्कि प्रश्न आपका पहले भी यही था, करीब करीब दोबारा प्रश्न था, लेकिन इस प्रश्न का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग है। लेकिन होगा क्या सर इसका? भानु प्रताप हो या महमूद प्राचा हो, जब सड़कों पर उतरते हैं ये लोग पैदल मार्च करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन तक, 50 ईवीएम की मांग कर रहे थे, डिटेन कर लिया जाता है। नहीं, अच्छी बात है, मार्च किया है और लोगों को मार्च करना चाहिए। हम भी तैयारी कर रहे हैं लाखों लोगों को ले आने का, और जब तक लाखों लोग सड़क पर नहीं आएंगे नहीं होगा। अब 100-200 लोगों से कोई प्रभाव जमता नहीं, ये कई सालों से चलता रहा। तो इसलिए बड़े स्केल पर कुछ करने का तैयारी चल रही है, और इंडिया अलायंस ने भी इस बात को उठाया है, कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लोग भी उठा रहे हैं, मैं भी कांग्रेस का होकर उठा रहा हूँ। तो क्या आज मैं समझूं या जो जनता, जो पब्लिक देख रही, व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या वो माने कि 2024 का जो चुनाव है ईवीएम से किसी भी कीमत पर आप लोग नहीं होने देंगे? कोशिश तो हमारी है, लेकिन डिक्टेटरशिप है। अभी क्रिमिनल लॉ पास कराना था, 146 सांसदों को बाहर निकाल के पास करा दिया। गुंडागर्दी पर उतरी हुई है सरकार, तो कुछ भी कर सकती है। जनता तो एक तरह से ख़त्म ही हो गया है। बीजेपी के नेता ने किताब लिखी थी, ईवीएम पे सवाल उठाए थे, लेकिन आजकल सब लोग चुप हैं। JBL नरसिम्हा राव ने लिखा था, और अभी MP हैं बीजेपी के, और 2009 से लेके 14 तक लगातार बीजेपी ने ईवीएम के खिलाफ में आंदोलन चलाया था। बूथ स्तर तक आंदोलन चले थे, किताब भी लिखी थी, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, ईवीएम में अविश्वास किया था। एक बात और सांदर्भिक है जो मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई चीज़ अच्छे के लिए अपनाई जाती है, जब वो ख़राब होती है तो उसको छोड़ दिया जाता है, दूसरा बेहतर चीज़ ली जाती है, चाहे दवा हो और चाहे खाना हो या कोई और चीज़ हो। तो अमेरिका ने भी ईवीएम को अपनाया, जर्मनी, तमाम देशों ने अपनाया। जब देखा कि अच्छा ये इसमें ईमानदारी नहीं हो सकती तो छोड़ दिया। जो कुछ लोग कुतर्की हैं वो कहते कांग्रेस ने ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया। अरे भाई, कांग्रेस ने ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया तो उस समय ब्लूटूथ नहीं हुआ करता था, उस समय डिजिटल वर्ल्ड में इतनी क्रांति हुई ही नहीं थी, मोबाइल फोन तक हैकिंग नहीं थी, मोबाइल फ़ोन वगैरह तक नहीं था, वो अलग था। आज तो बहुत कुछ है भाई। तो कुतर्की लोगों, अगर ऐसा कोई कुतर करता तो इसके मतलब वो सीधा बीजेपी को ही फ़ायदा पहुंचाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा क्रांति हुई
करते, कुछ रहा ही नहीं। दुनिया व्हाट्सअप कहाँ था उस समय, आज तो एक सेकंड में पूरे दुनिया से कनेक्ट। 1982 में कहाँ कनेक्शन था, मोबाइल वगैरह कोई जाती नहीं था 1982। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, तो क्या ये मान लिया जाए कि 3 राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी जीती है वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, तेलंगाना में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तभी कांग्रेस पार्टी जीत पाई? वो नहीं, हर जगह ऐसा नहीं करते वो लोग। वो लोग भी बुद्धिमान लोग हैं, शातिर लोग हैं। ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर उतना ही करते हैं जहाँ तक लोगों को शक न हो। तो एक तरह से ऐसा भी नहीं करते हैं कि पता लगेगा कि सबको पता लग जाए। चलिए, बुद्धिमान लोग होते हैं और वे लोग ऐसा करते हैं कि जिससे जनता को पता ना लगे। साफ तौर पर डॉक्टर उदित राज यही कह रहे हैं और कोशिश है कि 2024 में किसी भी कीमत पर ईवीएम से मतदान ना हो, और अगर ईवीएम यदि मतदान होता है तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर से जीत दर्ज करेगी, क्योंकि डॉक्टर उदित राज के मुताबिक लगभग 140-150 सीटें ऐसी होती हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को सेट करवाने काम करती है, और 150 ईवीएम के जरिए 150 अपने दम से, यानी लगभग 300 सीटें हो जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव में जीत दर्ज करती है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, नॉर्थ एवेन्यू, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।